1990 के दशक के स्टार बॉलीवुड अभिनेता ममता कुलकर्णी को कौन नहीं जानता। उन्होंने आम जीवन को त्याग कर अब बैराग की ओर रुख कर लिया। जानकारी के मुताबिक अभिनेता ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब सरकारी बयान के मुताबिक महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की ममता का पिंडदान कराने के बाद महामल्लेश्वर पद पर उनका पट्टाभिषेक किया गया। और साथ ही दोस्तों, बयान के अनुसार किन्नर अखाड़ों ने ममता को माई ममता नंदगिरी नाम दिया। बयान में ये भी कहा गया कि ममता ने किन्नर अखाड़े पहुंचकर आचार्य मंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद वो अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से भी मिली। ममता इस दौरान साध्वी के कपड़ों में दिखाई। तो आइए जानते हैं कैसे बनते हैं महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर की दीक्षा के लिए कठिन तप करना होता है और कुछ समय भी लगता है। पहले किसी गुरु के साथ उन्हें जुड़कर अध्यात्म की शिक्षा ली जाती है और इस दौरान उनका आचरण, परिवार का मोह, ये सब त्यागना होता है और साधना करनी होती है, वो भी गुरु की देखरेख में। जब गुरु को लगता है कि आवेदक अब इस काबिल हो गया है तो उन्हें दरबान से लेकर भंडारे, रसोई जैसे अन्य कार्यों में लगाया जाता है और फिर धीरे धीरे सालों बाद आप सब कुछ त्यागना सीख जाते हैं। तो आपको अध्यात्म की ओर देखा जाता है कि कितना आपका अध्यात्म में रुचि है और उसके अनुसार आपको आपके गुरु के माध्यम से आपको अखाड़े में जोड़ा जाता है। जब आप अखाड़े से जुड़ते हैं तो महामंडलेश्वर की आपको दीक्षा दिलाई जाती है, वो भी आपकी योग्यता को देखते हुए। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे होता है वेरिफिकेशन। आवेदक के बाद अखाड़ा परिषद के लोग पहले तो आवेदक के गुरु पर भरोसा करते हैं। इस कारण गुरु जिन शिष्यों को लेकर आए हैं उन्हीं से बैकग्राउंड डिटेल मांगा जाता है। इसके बाद अगर किसी पर कोई शक होता है तो अखाड़ा परिषद खुद उस आवेदक करने वाले के घर, परिवार, गांव, तहसील, थाना सभी पर वेरिफिकेशन करवाते हैं। साथ ही क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक करवाते हैं। अगर कोई भी किसी प्रकार की जानकारी में वो व्यक्ति अयोग्य पाया गया तो दीक्षा नहीं दी जाती है और फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्या होती है प्रक्रिया। सबसे पहले अखाड़ों को आवेदन देना होता है, फिर दीक्षा देकर संत बनाया जाता है। संन्यास काल के दौरान ही आवेदक का जमा धन जनहित के लिए देना होता है। इसके बाद नदी किनारे मुंडन और फिर स्नान होता है। फिर परिवार और खुद का दर्पण करवाया जाता है। पत्नी, बच्चे समेत परिवार का पिंडदान संन्यास परंपरा के मुताबिक विजय हवन संस्कार किया जाता है। फिर गुरु दीक्षा दी जाती है और फिर आवेदक की चोटी काट दी जाती है। इसके बाद अखाड़ों में दूध, घी, दही, शक्कर से बने पंच अमृत से पट्टाभिषेक होता है और अखाड़ों की ओर से चादर भेंट की जाती है। जिस अखाड़ों को महामंडलेश्वर बना है उसका प्रवेश होता है और फिर साधु संत, आम जन लोगों को अखाड़े के पदाधिकारियों को भोजन करवाना होता है और साथ में दक्षिणा देनी होती है। इसके अलावा खुद का आश्रम, संस्कृत विद्यालय और ब्राह्मणों को निःशुल्क वेद की शिक्षा भी देनी होती है। आज मैं प्रयागराज जा रही हूँ 39 की मौनी अमावस्या का स्नान करने और आज से 10 दिन तक मैं कल शायद विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, परसों अयोध्या मंदिर जाऊंगी। फिर मैं अपने पिता का पितृतर्पण करने जा रही हूँ। मैंने 20 साल तपस्या की और मैं अपने डैडी की अंतिम क्रिया के लिए नहीं थी, तो उनका मैं पितृतर्पण करूँगी इस 10 दिन के अंदर। और 1 फरवरी तक मैं कुंभ मेला में हूँ। तब तक के लिए